सबसे बड़ा अगर कोई भगवान राम का भगत है तो वाल्मीकि समाज है। इससे बड़ा कोई भगत नहीं हो सकता। रही बात आज सरकार कोई भी हो, अगर इस तरह की हमारे जो देवी देवताओं हैं उनका सम्मान करती है तो हम गर्व महसूस करते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि हम इतिहास को भूलते जा रहे हैं। अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इतिहास को भूलते जा रहे हैं। उन चीजों को कोई याद नहीं करता। आज रामचरितमानस की बात करते हैं जो कि 400 साल पहले हुई। हम भगवान वाल्मीकि की बात क्यों नहीं करते जिन्होंने भगवान राम की कुंडली लिखी, उस पर बात क्यों नहीं करते। लेकिन आज राजनीतिक स्वार्थ है। मैं ज्यादा गहराई में न जाते हुए इतना ही कहूंगा कि इस पर राजनीति ना हो, क्योंकि ये सभी का, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, और जो भी हिंदुस्तान में रहता है, चाहे हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बगैर जाति भेदभाव के सभी देवी देवताओं का सम्मान होना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी बातें की गई सरकार की बड़ाई में। मैं बहुत ही अफसोस महसूस करता हूं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात को गौरव से कहते हैं कि मैं 80 करोड़ जनता को मुफ्त में भोजन देता हूं। इस बात की हमारे गरीब समाज को ठेस लगती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि 35 करोड़ से 80 करोड़ कैसे हो गया। और बीच में कुछ बयान भी आते हैं फिर अक नहीं 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आ गई, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। तो मैं समझता हूं मेरे जो समाज की आवाज है वो रोटी नहीं रोजी मांगते हैं, रोजी। आज सफाई कर्मचारियों की हालात देखो क्या है कौशल रोजगार। ये सिर्फ एक घोषला है। किस तरह की जातियां हो रही है सफाई कर्मचारियों के साथ। क्या मिलता उन्हें? 5-5, 6-6 महीने तो तनख्वाह नहीं मिल पाती। अगर मियां बीबी सफाई कर्मचारी हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते। सरकारी स्कूलों में हालात क्या है? गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, टीचर नहीं, और ना ही गरीब आदमी के बच्चे की कोई सुविधा। रही बात दूसरी, अच्छे स्वास्थ्य की बात करें तो कोई किसी नाम की कोई सुविधा नहीं। अभी एक साथी कह रहा था कि यह सरकार भूमि अधिग्रहण नहीं करती। भूमि अधिग्रहण नहीं करेंगे तो विकास की कौन सी बात, कहां से बात करेंगे? विकास कहां से होएगा? कहां से मेडिकल कॉलेज बनेंगे? कहां से यूनिवर्सिटियां बनेंगी? हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने एक्वायर की, अनेकों यूनिवर्सिटियां बनाई गई, बिजली के प्लांट लगाए गए, वो सबके सामने है। इस सरकार को बताने के लिए यह नहीं है। अब एक साथी ने यह कहा कि बिजली का उत्पादन बढ़ा। उत्पादन कैसे बढ़ा वो भी तो स्पष्ट करना चाहिए। कितने प्लांट और लगाए इन 10 सालों में? तो ये चीजें। तो मैं दूसरा कहना चाहूंगा कि आपकी योजना है बढ़ा, उत्पादन कैसे बढ़ा वो भी तो स्पष्ट करना चाहिए। कितने प्लांट और लगाए इन 10 सालों में? तो ये चीजें। तो मैं दूसरा कहना चाहूंगा कि आपकी योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना, जो कि 80,000 रुपए की बात की गई। लेकिन आज इस महंगाई में 80,000 रुपए में कुछ नहीं होता। कम से कम आज इस समय कम से कम 1.5 लाख रुपए की बात की जाए और किसान कल्याण की बात की जाए। बड़ी बड़ी बातें होती है। आज किसान का क्या हालात है वो आपके सामने है, सबके सामने। आज किसान एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। किसान अपना आंदोलन कर रहा है, शांतिपूर्ण करना चाहता है और सबका हक है।
अपनी बात कहने का सबका हक है। उनको भी मौका दिए, उनकी बातचीत से सुलझाओ, कैसे भी सुलझाओ। लेकिन इस तरह के आदेश देना, कैथल का एक डीएसपी, बड़े अफसोस की बात है, कहां के किसका आदेश पे कही गई वो बात। एक डीएसपी कैथल का ये कहता है अकिन को लाठी से नहीं खोद से मारना है, और मैं बीएसएफ को भी समझाऊंगा कि खोद कैसे लगती है। तो ये कोई तरीका नहीं सरकार का, तो इन पे विचार करना चाहिए। रही बात आईएमटी की बात अभी भाषण में आई रोजगार की, देखिए मैं तो इस बात का आभार प्रकट करता हूं, हुड्डा साहब बैठे, हुड्डा साहब ने खरखोदा में आईएमटी इसलिए दी थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, और उसमें हमारे एरिया को, खरखोदा को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि 9 साल ये आईएमटी डिले हुई, जिससे हमारे इलाके को काफी अर्जाना भरना पड़ा। और आज इस उम्मीद पे हैं कि आईएमटी विकसित होगी तो रोजगार मिलेगा। कृपया सरकार ये भी स्पष्ट करे उसमें खरखोदा वासियों के लिए कितना रोजगार दिया जाएगा, कितनी परसेंट रोजगार दिया जाएगा। और बिजली की बात, गांव में बड़े बड़े ऐड लगे हुए हैं सभी जगह, पूरे जीटी रोड पे देखा मैंने कि 5770 गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही। अगर इस सदन में एक भी गांव ऐसा बता दो, विधायक बैठे, अब भाई वहां 24 घंटे बिजली मिलती है। मैं खरखोदा सब डिवीजन से हूं, वहां से विधायक हूं, वहां भी 16-18 घंटे से ऊपर कोई बिजली नहीं। और मेरे तो किसी गांव में भी 24 घंटे का तो सवाल नहीं, 14 घंटे मुश्किल से बिजली मिलती। तो ये हालात है। रही बात एक सबसे बड़ी समस्या आज नारा में और इसको लगते जितने भी गांव हैं, पलवल तक, ये साइड रोहतक के, बादरगढ़ के, झज्जर के, तो हाई टेंशन की बात है। कंपनी हाई टेंशन तार लगा रही, वायर लगा रही, तो उसमें किसानों को मुआवजे की बात आई। आज मैं क्वेश्चन भी लगाया था, तो उसमें मुआवजे की बात आई, तो उसमें दिया गया है कि बेस एरिया, टावर का बेस एरिया, यानी टावर की चारों लेग, उसके नीचे का कलेक्टर रेट दिया जाएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।